हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए पार्ट 1 करा चुका हूं एमएमबी का। ठीक है बच्चों, तो आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, जो आता है वो आप बताइए। ठीक है, तो उससे पहले आप लाइक कमेंट कर दीजिए। ठीक है भाई, सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप नए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आपका बताइए, उपकरण विफलता बढ़ाने का कारण कौन सा है? तेल परिवर्तन, लोड के तहत तेल सील रिसाव, तेल के स्तर की जांच करना। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी तेल सील रिसाव। ठीक है बच्चों, उपकरण विफलता बढ़ाने का यही कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अपना 22 क्वेश्चन की ओर। वाहन सेवा स्टेशन में वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइस्ट, क्रेन, स्टैंड या डी स्क्रू जैक। तो बताइए क्या किया जाता है? आपने भी देखा होगा, हाइस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, हाइस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं आपका 23 क्वेश्चन की ओर। बताइए, सुरक्षित कार्य के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है? बताइए, स्टैंड का या बी सीलिंग चेन का या लिफ्टिंग क्रेन का या हाइड्रोलिक जैक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सब आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो परीक्षा में इससे आगे या इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इससे बाहर परीक्षा में कतई नहीं आएगा। अब आप भी बढ़िया फुल ऑफ मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, बताइए 24वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। कौन सा तेल परिवर्तन के लिए हानिकारक है? इंजन तेल, हाइड्रोलिक तेल, बीज या नट का तेल या प्रयुक्त इंजन तेल। तो बताइए क्या है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है? बताइए। वैसे तो आपको सभी मालूम हो जाएगा, जो प्रयुक्त इंजन तेल है, ठीक है बच्चों, वैसे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, धूम्रपान किस क्षेत्र में प्रतिबंध है? पानी भरने के क्षेत्र में, इंजन भरने वाले के क्षेत्र में, या चना ग्राम या फिर बाजार क्षेत्र में, या निगम सीमा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इंजन भरने वाले क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ पे धूम्रपान प्रतिबंध है, नहीं तो आप आग भी पकड़ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान वहाँ पे किया, माचिस जलाए, तो आग भी पकड़ सकता है। तो इसलिए वहाँ पे प्रतिबंध रहता है। वैसे तो हम लोग को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यही सभी को चाहिए। अब बताइए, गर्म इंजन को ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण होता है? बताइए, वाष्प, कागज, कपड़ा, चमड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि वाष्प। ठीक है बच्चों, गर्म इंजन को ईंधन के दौरान आग लगने का सबसे बड़ा कारण वाष्प रहता है, क्योंकि उसी का वाष्प जब जाकर इंजन को गर्म कर देता है। ठीक है, निकलने का जगह नहीं मिल पाता पर्याप्त, तो इसी कारण आग लग जाता है। ठीक है, अब बताइए, किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? ठीक है, ये बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, इसलिए आजकल देखते होंगे आप, इलेक्ट्रिक कार, बसें, इन सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन ठोस ईंधन, जला हुआ ईंधन, तरल ईंधन या अर्ध जला ईंधन, यानी कि अनबर्न्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अनबर्न्ड, यानी अर्ध जला ईंधन। जो देखते हैं आपका कच्चा धुआं जिसे बोलते हैं आप, जो धुआं देता रहता है, वो जलता नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए 28वां क्वेश्चन में, कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है? धुरी यानी एक्सल, पिस्टन, गियर बॉक्स, ब्रेक शू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि ब्रेक शू। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन। बताइए,
फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो जाती है? बताइए कौन सा होगा? फाइबर यानी कि रेशा, लकड़ी, ग्रेफाइट या स्टेबस्ट? बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? 29 का हो जाएगा डी। ठीक है, स्टेबस्ट। ठीक है भाई, एस्बेस्टस, यही आपके फेफड़े के कैंसर का सामग्री है। ठीक है बच्चों, जो क्या बोलते हैं, कार्बन के धुएं के जो कण रहते हैं उन्हीं से मतलब उसी का मतलब उसमें ही रहता है एस्बेस्टस। वही आपके मतलब फेफड़े के कैंसर का भी जो रोगी होते हैं, जो गाड़ी वाड़ी ज़्यादा चलाते हैं या जो गाड़ी के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको ये खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर बताइए। विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है? बताइए। तार का ब्रश, कॉटन वेस्ट, एयर कंप्रेशन या वैक्यूम क्लीनर? बताइए कौन सा है? 30 का हो जाएगा डी, यानी कि वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चों देखते हैं अगर वैक्यूम क्लीनर लगा रहता है तो आपके जो कोई भी प्रदूषण है वो छन के जाता है, मतलब धुआं भी निकला तो जो अपशिष्ट धुआं रहेगा या कोई भी अपशिष्ट रहेगा तो वो छन जाएगा और बढ़िया शुद्ध हवा बाहर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। बताइए चिकित्सा के अंतर्गत आता है, सॉरी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। बताइए क्या आता है? झटके के इलाज, झटके के लिए पीड़ित का इलाज, ए नंबर, या बी बताइए एक प्राथमिक स्रोत को पूरा करना, या सी पीड़ित के महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन करना, या डी यानी कि घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। ठीक है बच्चों, यही प्राथमिक चिकित्सा है हमारा सबका। ठीक है, चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। बताइए शरीर का कौन सा हिस्सा अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा है हो तो गंभीर माना जाता है? सही बात है। तो बताइए और वृत्तिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्या? टांग, घुटना, कलाई या कूल्हे? तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलाई। ठीक है, सी। ठीक है, अगर शरीर का कोई भी हिस्सा गंभीर रूप से रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से हम अपना देखते हैं कि कोई कलाई उलाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बताइए प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? बताइए टैक्सी बुलाना, या अपने मित्रों को बुलाना, या फायर सर्विस को बुलाना, या आपातकालीन सेवा बुलाना? तो बताइए क्या होगी? तो इसका सभी मालूम है डी, यानी कि आपातकालीन सेवा बुलाना, यानी कि ठीक है, तो उसी कहते हैं ना एम्बुलेंस बनाना। तो अगर मतलब प्राथमिक चिकित्सा अगर पूरी हो जाए तो एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। बताइए प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? आर्मी ब्रांच, कैलकुलेट, या एविएशन ब्रीथिंग क्यूमेन, या अवे ब्रीथिंग कैलकुलेशन, या एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन? बताइए क्या है? ABC का अर्थ है प्राथमिक चिकित्सा में। ठीक है, बताइए क्या है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी। ठीक है बच्चों, डी हो जाएगा, यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बताइए किसी भी आग को जलाने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? अगर 3 तत्व मौजूद नहीं रहेगा तो आग नहीं जल पाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहला है ईंधन ऊष्मा ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ईंधन कागज, या ऊष्मा पानी ऑक्सीजन, या धुआं ईंधन ऑक्सीजन? तो बताइए क्या रहेगा? अगर किसी भी आग को जलाने के लिए क्या 3 चीज़ मौजूद रहेंगे? बताइए आप। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, अब आप कितना स्कोर कर रहे हैं आगे से जानते हैं तो भी बता दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बताइए
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन भी रहना जरूरी है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, आगे हैं 36 क्वेश्चन की ओर। अब बताइए, फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग करने को क्या कहा जाता है? बताइए। शीतलक यानी कूलिंग, या स्टार्टिंग, या मिस फायरिंग, या स्मोदरिंग। बताइए क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि स्मोदरिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए, बिजली की आग का कारण क्या है? रेटिंग फ्लूइड, लोडेड सर्किट के तहत, ओवरलोडेड सर्किट, या तंग तार कलेक्शन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि ओवरलोडेड सर्किट। ठीक है बच्चों, अगर ओवरलोड कोई भी चीज़ होगा तो उसमें डिस्बैलेंस हो जाएगा, किसी चीज़ का भी हो, ज़रूरी नहीं है कोई बिजली की तार का ही हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए, अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है? एलपीजी यानी रसोई गैस, वाटर, डीजल, कच्चा तेल। तो बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एलपीजी। ठीक है, यानी रसोई घर, ये मतलब अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 29 नंबर, लकड़ी, कपड़ा और कागज़ के साथ आग का प्रकार क्या है? तो बताइए आग का कौन से प्रकार में ये आता है? लकड़ी, कपड़ा और कागज़। बताइए, क्लास 1 या क्लास 2 में आता है, या फिर क्लास सी, या फिर क्लास डी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास सी। ठीक है बच्चों, यानी कि कक्षा 1 में, मतलब वही भाग 1 में आता है आग के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, या झाग यानी फोम, रेत, या फिर पानी। बताइए किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पानी। पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, जब तरल पदार्थ कोई भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों।